हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और आज हम लोग ले रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी की बुक लेके चलेंगे। उसका चैप्टर 1 ले रहे हैं और चैप्टर 1 का हम समरी ओवरव्यू लेंगे और ये हम बहुत जल्दी समरी ओवरव्यू को फिनिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक पूरा आइडिया लग पाए इस चैप्टर के बारे में। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स की समरी आपको मिलेगी और ये मेरे को लगता है कि जब हम इस तरीके का ओवरव्यू समझते हैं 5 से 7 8 मिनट में, तो एक तो हम समय बचाते हैं अपना और दूसरा हमें एक आइडिया हो जाता है कि चैप्टर में क्या है। एग्ज़ाम के समय में भी ऐसा काफ़ी हेल्पफुल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 जो है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ये हमें बताएगा कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके का होता है, क्या नेचर होता है। तो शुरू करते हैं। तो पहले आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें बताया देखिए, मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अब किसी काम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम को दूसरे व्यक्तियों के थ्रू करवा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम समझ के चलते हैं यहाँ पर, तो लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स किन के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, डिपार्टमेंट के गोल्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो ये एक आइडिया यहाँ पर हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है। एंड यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के भी मीनिंग यहाँ पर बताए गए हैं। तो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो आएगा सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। मींस मैनेजमेंट जो है उसका जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे गए उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। परवेसिव का मतलब है कि सब जगह होना। तो सब जगह होने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरत पड़ती है, इवन हमारे घर में ज़रूरत पड़ती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स में ज़रूरत पड़ती है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स को मिलाया जाता है। मतलब कि इसमें हम लोगों की भी बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस की भी बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल हो गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट लगातार चलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी समय किसी दिन कर लेंगे, नहीं, ये रेगुलर हमें करना होता है। और एक ये ग्रुप एक्टिविटी है। तो क्योंकि मैनेज किन को कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, लोगों से काम करवा रहे हैं, उनके लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो ये ग्रुप एक्टिविटी हो गई। डायनामिक फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। और इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब कि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी हैव टू डू दिस। ऑब्जेक्टिव्स आते हैं मैनेजमेंट के। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, मतलब कि प्रॉफिट लेके आना है, ग्रोथ लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल बना रहे मार्केट में, ये भी देखना होता है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर लिखा है कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, फेयर वेजेस होने चाहिए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होना चाहिए, सोसाइटी के बारे में भी हमें इसमें सोचना है, एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा भी हमें करना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का है कि भाई एम्प्लॉयज़ के जो भी नीड्स एंड वांट्स हैं, उनकी सैलरी है, डेवलपमेंट है, रिस्पेक्ट है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। एंड इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट की अगर हम समझें तो ये देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हेल्प करेगी अचीव करने में, एफिशिएंसी लेके आएगा, इफेक्टिवनेस लेके आएगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाएगा, एंड हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करेगा, एंड सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करेगा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो अभी तक जो पीछे की स्लाइड्स थी उन्हीं में से हम समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। नेचर की बात आती है तो इसमें बताया कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है। देखिए, आर्ट हम उन सब्जेक्ट्स को कहते हैं जहाँ पर हम इंडिविजुअल अप्रोच कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, और साइंस उसको कहते हैं जहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं वो भी फॉलो करने होते हैं और हम एज ए मैनेजर अपना इंडिविजुअल अप्रोच भी लगा सकते हैं।
एंड प्रोफेशन भी है ये, और क्योंकि प्रोफेशन क्या होता है जिसमें कि हम कोई एक सिस्टमेटिक वे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करते हैं, टेक्निकल नॉलेज गेन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके कुछ एथिक्स कोड एंड कंडक्ट होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात आती है तो इसको 3 भागों में बांटा गया: टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। देखिए टॉप में जो है वो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, जैसे कि जनरल मैनेजर हो गया, सीईओ मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डायरेक्शन देते हैं। मिडिल लेवल की बात करें तो जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल में आ गए। ये टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल का लिंक होते हैं, उन दोनों को रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। दैन ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट है वो हम सुपरवाइजर्स की बात कर रहे हैं, जो कि वर्कफोर्स को मैनेज करेगा। फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब है कि गोल्स को हम सेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें उनको कैसे प्राप्त करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वन टास्क को असाइन करेंगे, रिसोर्सेज को असाइन करेंगे। स्टाफिंग मीन्स हम हायर करेंगे लोगों को, उनको डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। डायरेक्टिंग में मीन्स गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। कंट्रोलिंग मीन्स उनको हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। आने वाले चैप्टर्स इन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में बताया कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये इंटीग्रेट करेगा सारे एफर्ट्स को, सारे लोगों के एफर्ट्स को, डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेगा, यूनाइट करेगा। तो ये कोई एक अलग फंक्शन नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया कि ये सारे फंक्शंस में होता है। थैंक यू सो मच। ये देखिए लगभग 7 मिनट में पूरा ओवरव्यू हमने चैप्टर का ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और मुझे लगता है कि इसको समझने से भी काफ़ी हमें हेल्प मिल जाएगी क्लासरूम डिस्कशन में, इंटरव्यूज़ में, एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो कैसा लग रहा है, कि आपको एडवांटेज हो रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक